सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम। जो भी साथी हमारे लाइव हो, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके तथा आपके समाज के न्याय की लड़ाई, आपके समाज की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जो भी मेरे साथी लाइव आ चुके हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे कई साथी लाइव आ चुके हैं। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत कम लाइव आता हूं, समय बहुत कम मिल पाता है। लेकिन आज मुझे मजबूरन आप सबके बीच अपनी बात रखने के लिए नहीं, अपने समाज की दशा और दिशा को रखने के लिए आप सबके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं। आज आप लोगों से कुछ बात, आप लोगों के बीच में कुछ बात रखना चाहता हूं दोस्तों। हमारे जितने भी साथी लाइव हैं या जो भी हमारे साथी जिस भी माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हो, जो अभी हमारे साथी लाइव आए हुए हैं, सभी साथियों को एक बार मैं पुनः क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जहां तक मेरी जानकारी में है, अभी लगभग एक हफ्ते में 10 से 15 मामले जनपद कौशाम्बी के, जनपद प्रयागराज के, जनपद प्रतापगढ़ के, जनपद भदोही के, जनपद वाराणसी के, जनपद मिर्जापुर के, कई ऐसे जनपदों के मामले, ज्यादातर मामले समाज की बहन बेटियों से जुड़े हुए मामले रहे। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं हमेशा आप लोगों से चर्चा भी करता हूं, मैं कहता भी हूं कि आखिर हमारे समाज के जो रहनुमा बनते हैं, हमारे समाज के जो अपने आप को नेता कहते हैं, जो समाज के नेतृत्व करने की बात करते हैं, आखिर चुनाव के समय ही क्यों वह हमारे आपके बीच आते हैं, हमारे आपके नेतृत्व की बात करते हैं, पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, और उसी चुनाव के समय आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टरों से आते हैं, बड़े बड़े जनसभाएं करते हैं, रथ यात्राएं करते हैं। कोई पाल गोपाल को एक करने के लिए रथ यात्रा करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे हमारे समाज के बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े नेतागण पता नहीं कहां किस गुफा में खो जाते हैं, वो पुनः दिखाई नहीं देते हैं समाज के बीच। आज समाज के ऊपर आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ रेप के मामले हो रहे हैं। समाज के युवाओं की जो तेज तर्रार युवा हैं, जो अपने शान और ईमान से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, राजनीति में तरक्की करना चाहते हैं, अपने हक और अधिकारों की बात करते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन समाज के लीडरान, समाज के बड़े बड़े
नेता जो चुनाव के वक्त आपके मतों की दलाली करने आते हैं, आज वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। बड़ा दुख होता है दोस्तों। मुझे कोई शौक नहीं लाइव आने का, आप लोग देखते होंगे कि मैं बहुत कम लाइव आता हूं, लेकिन जब एक बेटी की आवाज, जब एक बेटी के बाप की आवाज हमारे कानों तक यह पहुंचती है कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो मैं अपने परिवार सहित आत्महत्या कर लूंगा, अपने आप को जला दूंगा, तो वो एक मजबूर बाप की आवाज को सुनकर, अब पता नहीं लोगों को रोंगटे खड़े होते कि नहीं दोस्तों, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है, दिमाग में एक क्रोध सा छा जाता है। फिर मैं बहुत अपने आप को भी कोसता हूं कि काश मेरे पास ऐसी कोई पावर होती, मेरे पास कोई ऐसा जनादेश होता, मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती कि मैं ऐसे लोगों की मदद कर पाऊं। मैं समाज के युवाओं से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे युवाओं पे बड़ा गुमान होता है, युवाओं पे मैं बड़ा विश्वास करता हूं कि जब जब जहां जहां समाज पे अन्याय अत्याचार हुआ है, हमने एक आवाज दी है, तो हमारे समाज का युवा वहां हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया है और हमने कई लड़ाइयां जीती हैं। मैं समाज के युवाओं से अपील करता हूं कि दोस्तों, इन नेताओं के भरोसे मत बैठिए। अपने हक, अपने मान, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए हमको आपको एकजुट होकर, एक साथ आकर हर अन्याय के खिलाफ, हर अधिकार के लिए अपनी आवाज हमें आपको खुद बुलंद करनी होगी। यदि आप इस गलफत में हैं कि हमारा कोई रहनुमा आएगा, हमारे समाज का कोई नेता आएगा और हमारी रहनुमाई करेगा, हमारी बात रखेगा, हमारे न्याय और हक की बात करेगा, तो ये भूल जाइए। मैं तो 16-17 सालों से देख रहा हूं कि जब भी समाज के ऊपर पूरे प्रदेश में या पूरे देश में देख लीजिए, कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है या आपके हक और हिस्सेदारी की बात आती है, आपके हक हिस्सेदारी की बात आती है, माफी चाहूंगा आप लोगों से, जब भी आपके हक, हुकूमत और हिस्सेदारी और आपके न्याय की बात आती है, तो समाज का कोई भी नेता दिखता नहीं है जो चुनाव के समय में अपने आप को समाज का मसीहा कहता है, समाज का ठेकेदार कहता है, समाज का नेतृत्व करता कहता है। लेकिन जब भी समाज को उसकी जरूरत होती है तो आप फोन करेंगे तो उनका फोन बंद बताएगा, या वो लखनऊ और दिल्ली की वादियों में बैठे रहते हैं, या कुछ लोगों का फोन भी रिसीव हो गया तो वो कहते हैं कि क्या आप मेरे चुनाव के समय आए थे जो मैं आपकी मदद करूं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं उन महानुभावों से कि वो आके आपके हक और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। बड़े भाई हमारे क्रांतिकारी साथी सुगन पाल जी हैं, मैं उनका और तथा सभी उपस्थित भाइयों का जो भी लाइव है, मैं फिर से एक बार प्रणाम करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं। मैं मुद्दे पे आता हूं दोस्तों, जिस मुद्दे पे मैं लाइव आया हुआ हूं, क्योंकि ना आप लोगों के पास फालतू समय है, ना मेरे पास फालतू समय है। हम लोग मुद्दे की बात करेंगे। मैंने आप लोगों से आह्वान किया है कि थाना हंडिया, जनपद प्रयागराज की एक घटना है। समाज की एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। उस सामूहिक दुष्कर्म के बाद
बच्ची को उन दुष्कर्मियों, उन आरोपियों द्वारा प्रयागराज, जैसा कि CRPC 164 164 के बयान में आया हुआ है कि मैं एक विधि का छात्र हूं और एक अधिवक्ता भी हूं, तो मैं फेसबुक और लोगों के कहे कवाहे बात पर मैं विश्वास नहीं करता। मेरे पास एविडेंस है, मैं उसको अगर कोई चाहेगा तो मैं उसे दिखा भी दूंगा। 164 के स्टेटमेंट में जो मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है, माननीय न्यायालय के समक्ष पीड़िता का बयान होता है, उस बयान में उस बच्ची ने स्वयं कहा है जिन जिन लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया है उसने सबका बाकायदा नाम लिया है और उसने डेट को भी मेंशन किया है। जैसे उसने 164 के स्टेटमेंट में उसने कहा है कि 30/12/2021 को उसको दिल्ली भी ले जाया गया उन आरोपियों द्वारा, वहां भी उसके साथ गलत काम किया गया। इसके बाद उसे मिर्जापुर लाया गया। आप सोचिए, एक नाबालिग बच्ची के साथ 3-3 4-4 लोग गलत काम करते हैं और उसके बाद पुलिस प्रशासन सिवाय उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की उन्हें संरक्षण प्रदान कर रही है। उल्टे पीड़ित परिवार को ही धमकाया जा रहा है। आप समझिए, अभी मेरी बात हुई, ये घटना मेरे संज्ञान में कल आई, तो मैंने तत्काल कुछ साथियों को अपने पीड़ित परिवार के यहाँ भेजा। मैंने कहा जाके आप लोग पहले पता करिए आखिर बात क्या है और पीड़ित के किसी गार्जियन से मेरी बात कराइए। हम लोग जो भी हो सकेगा होलकर सेना की तरफ से सभी साथियों की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। पीड़िता के पिता से मेरी बात हुई, उन्होंने सारी घटना को मुझे बताया। मैंने उनसे सारे डॉक्यूमेंट मंगाए, FIR की कॉपी मंगाई, 164 का स्टेटमेंट जो माननीय न्यायालय के समक्ष होता है उसको मैंने मंगाया। मैंने उसमें ढेर सारी चीजें देखी। अगर कोई विक्टिम, कोई पीड़िता अपने 164 के बयान में अगर उन सब का नाम ले रही है, उसके साथ जाती हुई है, तो आप उस बयान के आधार पर गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? मैं प्रयागराज पुलिस से भी यह कहना चाहता हूं कि आप आरोपियों को क्यों बचा रहे हैं भाई? जैसा कि सुनने में आया, अभी मेरी पीड़िता के पिता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब हमें डराया धमकाया जा रहा है। एक लोगों के अगर 4 से 5 लोग उसमें आरोपी हैं, 164 के स्टेटमेंट में विक्टिम के आया हुआ है, तो आप उनको सब गिरफ्तार करिए। एक लोगों के गिरफ्तार करने से थोड़ी ना मामला बन जाएगा आपका। बाकी लोग जो है वो एविडेंस या विक्टिम या उसके परिवार के साथ छेड़छाड़ करेंगे, मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहे हैं कि आप मुकदमा वापस ले लीजिए, आप पैरवी मत करिए, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है साहब? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस लाइव के माध्यम से निवेदन करता हूं कि साहब इन सब के ऊपर क्यों आपका बुलडोजर कब चलेगा? अब तो मेंटेनेंस हो के आपका बुलडोजर आ भी गया है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि इन आरोपियों के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, मैं जाति और धर्म में बहुत विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ ये है कि सामंतवाद की एक हद होती है, अन्याय की भी एक हद होती है। आरोपी आरोपी होता है, चाहे वह जिस भी जाति या धर्म या संप्रदाय का हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं अपने सभी साथियों से अपील करता हूं कि अब नेताओं के भरोसे मत रहिए आप लोग। यदि आप लोगों के रगों में खून का एक एक कतरा भी बह रहा होगा, तो आप इस छोटी सी बच्ची की आवाज आप लोगों ने न्यूज में, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा, उस एक पीड़िता के बाप की आवाज आप लोगों ने सुनी होगी। तो कल 10 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज का हम लोग घेराव करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। वैसे मेरी अभी हाल फिलहाल में कई मुलाकात हुई है प्रयागराज SSP वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से। वह काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सुलझे हैं और मुझे ईमानदार लगते हैं। मैं
आशा करता हूं कि इस पीड़ित परिवार के साथ, उस नाबालिग बेटी के साथ न्याय होगा। मैं सभी अपने साथियों से, जो भी हमारे साथी लाइव हैं या जो लाइव के बाद जिनके पास मेरी ये आवाज जाएगी, मैं निवेदन करूंगा कि उस नाबालिग बेटी के लिए, उस गरीब परिवार के लिए, उस निसहाय बाप के लिए, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए कल आप सब समय 10 बजे स्थान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के कार्यालय पे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं साहब। हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते। हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय कानून को मानने वाले लोग हैं। इसलिए संवैधानिक रूप से जो हमारा अधिकार है, संविधान ने जो हमें राइट्स दिए हैं, उन अधिकारों के तहत हम सब उस पीड़ित परिवार के साथ अपनी फरियाद लेके माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के पास समक्ष जाएंगे, अपनी बात रखेंगे कि साहब, इस बेटी के साथ घोर अन्याय हो रहा है। एक शायरी मुझे याद आती है इस बात पे कि दुनिया के सारे जुल्म हम पे आजमाए गए, दुनिया के सारे जुल्म हम पे आजमाए गए, जुल्म भी हम पे हुआ और जालिम हम ही कहलाए गए। तो जुल्म भी उस बेटी पे हुआ और पुलिस प्रशासन तथा आरोपियों द्वारा उसे प्रताड़ित भी किया जा रहा है, तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हो सकता है समाज के नेता ना आए, उनकी वोट की राजनीति होगी, उनकी अपनी मानसिकता होगी, उनकी अपना विचार होगा। मैं बहुत ज्यादा नेताओं पे कटाक्ष नहीं करता, लेकिन मुझे शर्म आती है ऐसे समाज के नेताओं पर, जो अपने आप को समाज का रहनुमा कहते हैं, समाज का नेता कहते हैं, समाज की आवाज उठाने वाला कहते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में समाज के हक और हिस्सेदारी या समाज के बहन बेटियों की न्याय की बात आती है तो घरों में एसियां चला के बैठ जाते हैं। पता नहीं क्या उनकी मजबूरी है, ये तो वही सब बता सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जब भी आप ऐसे लोगों से, जो चुनाव के समय में हेलीकॉप्टरों से और पता नहीं कहां कहां क्या क्या रैलियां करते हैं, उनसे जरूर पूछिएगा कि साहब, आखिर क्या मजबूरी रहती है आपकी कि आप सब चुनाव के समय में आते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं कि हम आपके भाई हैं, हम आपके बेटे हैं, हम आपके समाज के रहनुमा हैं, हम समाज के आपके नेता हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जब समाज के न्याय की बात आती है तो आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? इस प्रश्न को जरूर करिएगा। लाइव बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहूंगा, बस फिर से एक बार आप सभी साथियों से यह निवेदन करता हूं कि कल एक बेटी के न्याय के लिए, एक गरीब परिवार को सम्मान दिलाने के लिए, उसके हक और न्याय के लिए आप सब अधिक से अधिक संख्या में प्रयागराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर पहुंचे और उस बिटिया के न्याय के लिए उसकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाइए। यही आप सबसे अपील करता हूं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और आप सबसे अपील करता हूं कि उठिए, जागिए। देखिए, जीवन मिला है, आप अपने लिए, अपने समाज के लिए तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन कभी कभी इन सबसे परे भी होके हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी आपकी नैतिक लायबिलिटी है कि हम अपने और अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज, अपने देश, अपने आस पड़ोस गांव
अपने या आपके जो संबंधित लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके हक, हिस्सेदारी और उनके न्याय के लिए भी आगे आना चाहिए हम सभी को। यह मैं हमेशा अपने युवाओं से कहता रहता हूं कि जीवन मिला है, जीवन में कुछ अच्छे काम करिए। इतिहास उन्हीं को याद करता है जो इतिहास बना के जाते हैं, या जो देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाते हैं। तो इसलिए आप सब उठिए, जागिए, लड़िए और संघर्ष करिए। हो सकता है आज वो हंडिया की बेटी है, किसी एक गरीब परिवार की है, कल को किसी हमारे आपके परिवार से भी किसी की बहन बेटी हो सकती है जिसके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए हमको आपको एक मुट्ठी में मजबूत होके अपने लोगों की आवाज को बुलंद करना होगा। इन्हीं सब चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय माहिल्या, जय पेरियार, जय संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर। सभी साथियों को एक बार पुनः क्रांतिकारी सलाम। जय हिंद।